यह दो संकेत आपको मिले तो समझ जाना भगवान शिव आप पे कृपा करने वाले हैं। भगवान शिव आपसे खुश हैं। भगवान शिव आपके कुछ ऐसे कार्य बनाने वाले हैं जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। भगवान शिव आपको कुछ देना चाहते हैं। इन दो संकेतों के जरिए यह आप जान सकते हो कि भगवान शिव ने आपको चुन लिया है। आप ही एक वो व्यक्ति हो संसार के अंदर से जिनको भगवान शिव चुन रहे हैं और आपको ही आगे चल कर के ऐसा कुछ प्रदान करने वाले हैं जो कि आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं प्रदान किया होगा। बहुत बहुत बड़े बड़े भक्त रहे होंगे, उनके अंदर से शायद आपका भी एक नाम हो सकता है आगे चल कर के। अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ जाना कि आप भगवान शिव की, भगवान शंकर की, माता पार्वती की, पूरे शिव परिवार की दृष्टि के अंदर आ चुके हो और भगवान शिव आपके हाथों से कुछ ऐसा कार्य करवाने वाले हैं जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है भगवान शिव आपको स्वयं आकर के दर्शन दे दे या फिर कुछ ऐसी शक्ति प्रदान कर दे जो कि पूरे संसार में किसी के पास ना हो, या फिर आपसे कोई ऐसा काम करवा ले जो काम आज तक किसी ने किया ना हो, या फिर कोई भलाई का ऐसा काम करवा दे आपसे जिसकी सभी भक्तजनों को आवश्यकता हो। तो आज कुछ ऐसे ही 2-3 संकेत बताऊंगा जो भगवान शिव की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय श्री राम, जय महाकाल। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान शिव के वो कौन से ऐसे संकेत हैं जो केवल और केवल आपके ही लिए आए हैं। आप कितनी बार सोचते हो, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हो, मगर प्रेम भी बहुत करते हो आप भोले शंकर से, भोलेनाथ से, बाबा से, महाकाल से। आप भगवान के, भोले बाबा के मंदिर भी जाते हो, अलग अलग मंदिर जाते हो, चाहे सोमवार वाले दिन जाओ या फिर आप केदारनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ जा रहे हो, या फिर आप भोलेनाथ के उज्जैन महाकाल जा रहे हो, या फिर और किसी भी मंदिर जा रहे हो, या सुबह सुबह जा कर के भगवान शिव की पिंड के ऊपर आप जल चढ़ा रहे हो और आपके दिल के अंदर हमेशा यही बना रहता है कि भगवान शिव मुझे दर्शन नहीं दे रहे, भगवान भोलेनाथ मुझसे क्यों नाराज हैं, क्यों मुझे दर्शन नहीं दे रहे। मैं तो उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत याद करता हूँ उनको, मगर वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो जो भैया बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अगर आप भगवान शिव की उस लिस्ट में हो जो भगवान शिव आपको कुछ देना चाहते हैं, तो जो पहला संकेत भैया बताने जा रहे हैं आपको, वो संकेत है आपका सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अचानक से अपने आप आपकी सुबह सुबह आँख खुलने लग जाएगी। बोला जाए तो 3, साढ़े 3 बजे के, 4 बजे के बीच में अचानक से आपकी आँख खुलने लग जाएगी और आपको आभास होगा कि मुझे किसी ने उठाया है, जबकि आज तक आप इतने समय पर उठे नहीं हो। आप लेट सोते हो और लेट उठते हो, मगर अचानक से ऐसे ऐसे कार्य आपके साथ होने लग गए हैं कि आप सुबह के समय पर अपने आप उठने लग गए हो, अपने आप आपकी आँख खुल जाती है, या फिर कोई ऐसा वाक्य होता है, या फिर कोई आपके पास में आकर के और ओम नमः शिवाय बोल करके
चुपचाप से चले जाता और आपकी आंख खुलती है और आप देखते हो ये ओम नमः शिवाय मंत्र बोल के कौन गया। उस समय भगवान शिव आपके पास आकर के गए होते हैं और आपको सचेत करवा के गए होते हैं कि बेटा उठ और भक्ति में लग और भक्ति कर। भक्ति किसकी? भगवान शिव की। भगवान शिव की भक्ति कौन सी? मंत्र की भक्ति। मंत्र किसका? भगवान शिव का। चाहे वो ओम नमः शिवाय मंत्र हो या फिर केवल और केवल मेडिटेशन करना हो। भगवान शिव आपको जता रहे हैं कि सुबह उठ बेटा और मेरे नाम की भक्ति कर, जब ही मैं तेरे को मिलूंगा। और आप भगवान शिव की वो भक्ति करने लगते हो। सुबह के समय उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ करके भगवान शिव का वो नाम का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिव को याद कर रहे होते हो। आपकी पूरी बॉडी धीरे 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 शून्य अवस्था में जा रही होती है और गहरे ध्यान की ओर बढ़ रहे होते हो आप। और अचानक से भगवान शिव आपके अंदर से प्रकट होकर के आपके आज्ञा चक्र से और भगवान शिव दिखने लग जाते हैं आपको। जब दिखने लगे तो सोचो और भी कुछ कहना चाहते हैं। पहला संकेत आपका यही होता है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आपको इस प्रकार की आवाज़ आए या फिर अचानक से आप आँख खुल जाए और उठ करके आप बैठ जाए। आप सोचे कि एकदम से उठ गए, उठ कैसे गया मैं? तो समझ लो भगवान शिव आपको उठाना चाह रहे हैं। आपको डेफिनेटली उठना चाहिए, आपको सुबह ज़रूर उठना चाहिए। उस समय उठ करके मुँह हाथ धो करके या नहा धोना पॉसिबल हो तो नहा धो करके बैठ करके और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पहला संकेत यही है। जो अब भैया दूसरा संकेत आपको समझाने की कोशिश करेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप समझना उस संकेत को, आप समझते नहीं हो। जो भगवान शिव आपको बार बार जताते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं जताते भाई, वो आपको कुछ देना चाहते हैं, आपके हाथों से कुछ करवाना चाहते हैं। नहीं तो उनके भक्त तो और भी है ना, उनको क्यों नहीं ऐसी चीज़ें कर रहे, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं दिखा रहे उनको? वो उस चीज़ के लायक नहीं है भाई, समझो। उस चीज़ के लायक नहीं है, आप उस चीज़ के लायक हो, इसलिए ही आपके साथ ये चीज़ें घटित हो रही है। अब जो दूसरा सिम्टम बता रहा हूं मैं आपको, भैया बता रहे हैं, वो है आपके सपने के माध्यम से। अब भगवान शिव आपके सपने के माध्यम से क्या जताना चाह रहे हैं? बार बार सपने के अंदर, रात को निद्रा के अंदर भगवान शिव का बार बार आपके सपने के अंदर आगमन होना, बार बार आना, बार बार आपको दिखना सपने के अंदर, और ये जताना कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। आगे चल करके मैं जैसे अभी तेरे को सपने के अंदर दिखाई दे रहा हूँ ना, आगे चल के स्पष्ट रूप के अंदर भी आऊँगा बेटा तेरे, मगर तू मेरे से आस्था मत हटाइयो, तेरी आस्था को डगमगाइयो मत। तो आपको अगर भगवान शिव बार बार अगर सपने के अंदर दिखाई दे तो आप सोच लेना, समझ लेना, भरपूर मात्रा से भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा आ रही है और भगवान शिव आपके साथ चलने लग गए हैं। भाई भैया की बात अगर समझ में आ रही हो और समझ में नहीं आ रही हो तो भी बता देना कमेंट में लिख करके, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। बार बार सपने के अंदर दिखना भगवान शिव का, और होने वाली चीज का पहले ही पता लग जाना सपन के माध्यम से। भगवान शिव आपके सपन के अंदर आकर के और बता रहे हो कि बेटा कल ये चीज़ होगा, कल तुझे धन मिलेगा, या कल तेरी किसी से लड़ाई होगी, या कल कहीं पे तू जाएगा वहाँ पे तेरा ये काम बनेगा। तो यानी कि होने वाली चीज़ भगवान शिव सपन के माध्यम से पहले ही दिखा देते हैं। अब इस चीज़ को आपको बताना नहीं है किसी को, जो मेन पॉइंट है ये किसी को बताना नहीं है, आपको खुद ही समेट करके रखनी है ये चीज़ें अपने पास, किसी को बताना नहीं है। बताओगे तो आपकी शक्तियाँ कम हो जाएगी। भगवान शिव जैसे जैसे आप भगवान शिव से जानोगे,
भगवान शिव से बातें करोगे अंदर सपन के अंदर, भगवान शिव ऐसा लगेगा कि पूरे सच में ही आपके पास आ गए हैं, सच में ही दिख रहे हैं। जब ऐसे ऐसे बात आप मानना स्टार्ट करोगे ना सपन के माध्यम से, तो एक समय ऐसा आएगा सपन के माध्यम से क्या साक्षात्कार आकर के आपसे बात करेंगे। तो ये वो 2 संकेत थे जिससे आप ये जान सकते हो कि आप महाशक्ति बनने वाले हो, भगवान शिव के गण के अंदर आपका नाम दर्ज होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको और मिल सके। तो सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।